हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में देखेंगे, जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और बाकी जितना भी डिसेबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट को हम यहाँ पे हिंदी में श्रवण बाधिता भी बोल सकते हैं, यानी कि सुनने में दिक्कत होना या कम सुनाई देना या समझ नहीं पाना, इस तरह का हेयरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो लिखा हो, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों को समझ नहीं पाता उसे श्रवण बाधित कहा जाता है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही बालक घर के सदस्यों की पहचान उनकी आवाज़ सुनकर करने लगता है। भाषा की दृष्टि से सुनने के कौशल का विकास सबसे पहले होता है और बाद में पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल का विकास होता है। शिक्षा की दृष्टि से श्रवण बाधित एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए इनके लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग में लाया जाता है। श्रवण बाधिता के प्रकार देखेंगे तो इसमें है, श्रवण बाधिता इस बात पर निर्भर करती है कि कान की खराबी किस हद तक है। तो पहला है कम श्रवण बाधित बालक 26 से 40 डेसिबल, तो साउंड का यूनिट है। मंद श्रवण बाधित बालक को 41 से 60 डेसिबल और गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक 61 से 80 डेसिबल और पूर्ण श्रवण बाधित बालक 80 डेसिबल से अधिक। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिबल तक होता है। 130 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है। कम श्रवण बाधित बालक वे बालक जो सामान्य रूप में की जाने वाली बातों को सुन लेते हैं परंतु धीमी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। ऐसे बालक 26 से 40 डेसिबल तक के श्रवण बाधित रखते हैं। मंद श्रवण बाधित बालक ये बालक सामान्य रूप में बोले जाने वाले शब्दों को सुन नहीं पाते हैं। यह थोड़ा ऊंचा बोलने पर ही सुनते हैं। इन बालकों में 41 से 60 डेसिबल तक की श्रवण बाधित होती है। गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक इन बालकों को सुनाने के लिए अधिक ऊंचा बोलना पड़ता है। इन बालक में 61 से 80 डेसिबल तक के श्रवण बाधित होती है। इस प्रकार के बालकों को विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक ऐसे बालकों की श्रवण बाधित 80 डेसिबल और इससे भी अधिक स्तर का होता है। ये बालक बहुत ऊंचा बोलने पर भी केवल कुछ ही शब्द सुन पाते हैं। श्रवण यंत्रों के प्रयोग के बाद भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। उसके बाद है श्रवण बाधिता के कारण। जन्म से पहले यदि गर्भवती स्त्री जहरीले पदार्थों, नशीले पदार्थों आदि का सेवन करती है या कुपोषण का शिकार हो। उसके बाद है यदि गर्भवती महिला अगर दवाइयों का अधिक प्रयोग करती है या किसी तेज़ दवा का प्रयोग करती है। उसके बाद है जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, समय से पहले बच्चे का जन्म होने पर, खसरा, चेचक, मोती झरा, कुकर खांसी, कान में मवाद आदि बीमारियों के कारण। उसके बाद है किसी दुर्घटना हो जाने पर या कमज़ोर या जोर का धमाका होने पर। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है आनुवांशिकता के कारण। उसके बाद है श्रवण बाधिता बालकों की पहचान अथवा विशेषताएं। अध्यापक के होठों के गतिविधियों और उसके हाव भाव की तरफ ध्यान देते हैं और अध्यापक को बार बार दोहराने को कहते हैं। उसके बाद लिखा है इन्हें भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद है कक्षा में अपने आप को सुस्त व असामान्य महसूस करते हैं। इनके व्यवहार में निरंतर एकाग्रता नहीं होती। समान ध्वनि के शब्दों में अक्षर भ्रम होता है। शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई, बहुत अधिक धीरे बोलते हैं। श्रवण बाधिता की जांच। विकासात्मक मापनी, मनो नाड़ी परीक्षण, मेडिकल परीक्षण, बालक का इतिहास अध्ययन। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। अध्यापक को चाहिए कि ऐसे बालकों को पढ़ाते समय चार्ट, ब्लैकबोर्ड, रंगीन चौक आदि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। उसके बाद है कक्षा में ऐसे बालकों को आगे बैठाना चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय अमेरिकी चिन्ह भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाथ, अंगुलियां तथा बाजू आदि का प्रयोग शब्दों या वाक्यों के लिए करना चाहिए। जिन बालकों की श्रवण बाधिता बहुत अधिक है और वे सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, उन बालकों को विशेष स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जो बालक श्रवण बाधित भी हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर भी हैं, उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक
प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि समाज में स्वयं को समायोजित कर सके। तो यही था हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे दृष्टिबाधिता दिखाएंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।